लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे माँ, माँ आ गई। माँ, कमाल कर दिया तुमने। ना कोई खत भेजा, ना कोई आने की खबर। मैं स्टेशन ही आ जाता। ये तानू कहाँ मिला तुम्हें? सनी बाबा, हम उधर गए। हमने देखा स्टेशन के बाहर बाजी आ रहे हैं। हम उनको अपने साथ ले आए। अच्छा ठीक है, सामान अंदर ले जाओ। अरे सनी, ये सब टूटा फूटा क्यों है? माँ, वो आई थी। कौन आई थी? आंधी। ये तो सब कुछ मैंने ठीक कर लिया। बहुत जबरदस्त आंधी आई थी। अच्छा? तो भाई मचा दी थी तो भाई। तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? हुआ तो मुझे भी कुछ, मगर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैं कुछ समझी नहीं। अभी अंदर चलो, आराम कर लो। ओहो सनी, तू क्या कह रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, वो विल्सन साहब का स्टड फार्म है ना? हाँ, क्या हुआ उसे? वो सरदार दिनेश सिंह गिरजी ने खरीद लिया है। सरदार साहब ने? हाँ। तू उनसे मिला था? हाँ, और डिंगी से भी। बड़ी होकर कैसी लगती है डिंगी? बिल्कुल वैसी जैसे तुम समझती थी। और सरदार साहब? बिल्कुल वैसे जैसे मैं समझता था। अच्छा सनी, ये बता, तू डिंगी को कैसा लगा? माँ, तुम्हारा बेटा लाखों में एक है। भला कभी किसी बुरा लग सकता है? बस खुद ही अपनी तारीफ करेगा। अच्छा माँ, जब मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगा ना, तब तुम खुद ही पूछ लेना। सच? हाँ। डैडी, मैं बहुत छोटी थी लेकिन हल्का हल्का याद आता है। ये सनी के डैडी और आपकी काफी दोस्ती थी ना? जब तक वो हमारे बराबर के आदमी थे, तब तक उनसे दोस्ती थी। और फिर आपने उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया। देखो बेटी, कुछ बातें कहने और सुनने में उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो सच होती हैं। जैसे कि एक सच तो ये है कि दोस्ती बराबर के आदमियों में ही हो सकती है। क्या कोई गरीब हो या हो जाए तो वो मिलने के काबिल नहीं रहता? बेटी, हमें गरीबों से कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि उनसे हमदर्दी है। और हमदर्दी हमें कोड़ियों से भी है, लेकिन कोड़ियों को कोई गले नहीं लगाता। बेटी, अभी तुम बच्ची हो। दुनिया देखोगी तो जानोगी कि हालात खराब हो तो उनमें किस तरह आदमी भी खराब हो जाता है। लेकिन डैडी, आज हमारे मुकाबले में सनी गरीब जरूर है, मगर उसमें ऐसी कोई खराबी तो नहीं। वो गरीब है, एक खराबी तो यही है। और फिर उस दिन जब हमने उसे इनाम देना चाहा, तुमने देखा वो कितनी बदतमीजी से पेश आया। बेटी, ऐसे लोग मुंह लगाने के काबिल नहीं होते। हमें अपनी हैसियत के लोगों से मिलना जुलना चाहिए, जैसे कि बलवंत अंकल। अब तुम्हारी बारी है। जी नहीं, अभी तो आप ही की बारी है। मैं इस खेल की नहीं, उस खेल की बात कर रहा हूं जो मैं और तुम सरदार दिनेश सिंह गिरजी के साथ खेल रहे हैं। रोमा भी यही है, तुम भी यहाँ हो, और सरदार दिनेश सिंह गिरजी को जरा भी शक नहीं कि तुम मेरे बेटे नहीं, बल्कि एक पेशावर धोखेबाज हो, जिसे मैंने अपनी स्कीम में पार्टनर बनाया है। सरदार दिनेश सिंह गिरजी को तो ये शक भी नहीं कि बलवंत साहब, जिसे वो अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, एक करोड़पति नहीं बल्कि कंगाल है जिसका बाल बाल कर्जे से बंधा हुआ है। किशन, कभी कभी मुझे शक होता है कि रोमा से शादी होने के बाद तुम कहीं मुझे धोखा देने की कोशिश न करो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा बलवंत साहब। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो। तुम्हें याद होगा कि कुछ सादा कागजात पर मैंने तुम्हारे दस्तखत किए हुए हैं, इसलिए इन करोड़ों रुपयों की जायदाद को कभी अकेला हड़प करने की कोशिश भी न करना। पहले ये शादी का चक्कर तो जमे। जो काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। इस शादी को अब ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। बाप को तो मैंने मना लिया है, अब तुम भी जरा लड़की को लपेट में लेने की कोशिश करो ना। माँ, ये डिंगी है क्या? जी हाँ, मैं ही डिंगी हूँ। इतनी बड़ी हो गई तो माँ, ये आंसू आंसू किस लिए?
मुझे पता होता कि डिंगी को मिलके तुम्हें इतना गम होगा तो मैं कभी कभी चुप भी रहा करो। ये और चुप रहेगा? बोलने दे इसे। तू आ मेरे साथ। कमाल है, मुझे ही आउट कर दिया। ला मुझे दे। नहीं, मैं रख देती हूँ। सनी, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी। बूसो, ये सनी, इसे रोक। कम बाबा, कम डार्लिंग, हेलो डार्लिंग। ये तुझे कैसे जानता है? ये तो हमेशा नए लोगों को काट। बूजो, बाहर चलो। नए लोगों पर भौंकना भूल गया है। बूजो, क्या हो गया तुम्हें? चलो, मैं भी चलता हूँ। आंटी, लगता है मुझे किसी दिन सरदार साहब से बात करनी पड़ेगी, है ना? हाँ। सुमित्रा देवी, आप बरसों के बाद मुझसे मिल रही हैं और इस वक्त मेरे घर में हैं। आपकी इज्जत करना मेरा फर्ज है, लेकिन आपका भी कुछ फर्ज है। आपने जो कहा वो कहने से पहले आपको सोचना था कि आप क्या कह रही हैं। मैंने भी आपसे वही कहा सरदार साहब, जो बरसों पहले मेरी सहेली और आपकी पत्नी रत्ना ने कहा था। और फिर डिंकी और सनी एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। सुमित्रा देवी, आप मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हैं। मेरी बेटी का नाम एक उठाए गिरे के साथ लिया जाए, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरदार साहब, आप जिसे उठाई गिरा कह रहे हैं वो मेरा बेटा है। तो फिर जाइए और अपने बेटे को समझाइए कि आदमी को ख्वाब देखने चाहिए अपनी औकात और हैसियत के हिसाब से। मेरा ख्याल था कि गरीबी इंसान का दिमाग बिगाड़ देती है। देख रहा हूं कि मेरा ख्याल ठीक था। और जो मैं देख रही हूँ उसे देखकर यही ख्याल आ रहा है, अगर अमीरी इंसान को वही बना देती है जो आप बन गए हैं, तो भगवान का शुक्र है कि हम अमीर नहीं रहे। सुमित्रा, बेहतर है कि आप मेरे घर से चले जाइए। चलो राम, चलो राम। यस सर। डिंगी कहाँ है? he loves me, he loves me not. He loves me, he loves me not. He loves me, he loves me not. ये क्या कर रही हो डिंगी? देखो, जब इस पे एक पत्ता रह जाएगा ना, तब पता चलेगा तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। He loves me, Silly girl. he loves me not. He loves me, he loves me not. He loves me. सनी? कोई बात नहीं, फिर से शुरू हो जाओ। हाँ, he loves me, he loves me not. He loves me, he loves me not. Loves me, he loves me not. Loves me, he loves me not. He loves me, he loves me not. अब क्या करोगी? He loves me. That's very smart. चलें? नहीं सनी, थोड़ी देर और आराम कर ले। डिंगी, बहुत दूर जाना है, तुम्हारे डैडी भी परेशान होंगे। इस इलाके का कोना कोना छान मारो, मुझे मेरी बेटी मिलनी चाहिए। इत्मीनान रखो दिनेश सिंह, रोमा जहां भी होगी मिल जाएगी। बादलों की ऐसी गरज, ऐसी बिजली तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ये पहाड़ों की बारिश ऐसी होती है। हद हो गई, तुम जैसी लड़की को जरा सी गरज और चमक से डर लगता है? डर लगता है मुझे? कमान यार, बादल और बिजली भी कोई डरने वाली चीज है क्या? डिंगी, उठो, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। डिंगी, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तुम्हारे डैडी भी बहुत परेशान होंगे। भाई वाह, बड़ी जल्दी ख्याल आया आपको। ओफो, ख्याल तो रात को भी आया था,
लेकिन कहकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। चलो। 1 मिनट। ये स्कार्फ यहीं छोड़ के जाने का इरादा है? प्रेजेंट दे रही हो? हर बार जब मैं तुमसे मिलती हूँ तो चलते वक्त हर बार ये स्कार्फ तुम्हारे पास रह जाता है। मैं सोच रही थी अगर इस कमबख्त को मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार है तो फिर तुम्हारे पास ही रहे। ये बेकार की बातें बाद में सोचना, पहले ये सोचो कि घर जाके क्या बहाना करोगी। चले? चलो। आज तक तुमने जितनी आजादी मांगी मैंने तुम्हें दी। आज तक मैंने तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा, लेकिन आज तुमने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रखा है। टिंगी, अगर तुम मुझे इज्जत नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें आजादी नहीं दे सकता। नहीं, आज के बाद तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, समझी? डैडी, 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 प्लीज डैडी, डैडी दरवाजा खोलिए ना डैडी, प्लीज डैडी दरवाजा खोलिए डैडी। तानू, तू जल्दी जा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, रात को बहुत पानी बरसा था ना, सनी बाबा स्टेशन पर गया होगा, वहीं रुक गया होगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। चल 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 चल। हे भगवान, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, न जाने कहाँ गया होगा।
अरे अब किसको क्या हो गया? जा वापस घर जा। अरे पागल हो गया क्या? अरे 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 इधर आ, इधर आ। सनी बाबा। यशवंत, अब हमें अपने पत्ते खेलने में ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। लड़की हाथ से निकली जा रही है। बाप निकलने नहीं देगा। लेकिन यशवंत, इस लड़की की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? सनी की बात कर रहे हैं आप? हम्म। भूल जाइए उसे। ऐसी मार पड़ी है उसे कि जिंदगी भर रोमा की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं आ गया हूँ डिंगी। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ चलोगी डिंगी? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। Get out of here! नहीं डिंगी, आने दो। आओ सुरमा, आओ। तुम भी आओ, आओ। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसी वक्त इस घर से बाहर चले जाओ। जा रहा हूँ सरदार साहब, लेकिन अकेले नहीं। मैं भी सनी के साथ जा रही हूँ डैडी। मुझे बदतमीजी पर मजबूर मत कीजिए सरदार साहब। बेवकूफ छोकरे, मैं चाहूं तो तुझे कीड़े की तरह मसल कर फेंक सकता हूं। दिनेश सिंह, ये क्या कर रहे हो? अपने आप को संभालो दिनेश सिंह, कोई बच्चों में बच्चा थोड़ा ही हो जाता है। चलो आओ मेरे साथ, कम ऑन ऐसे प्लीज। तुम नीचे जाओ दिनेश सिंह, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ट्रस्ट मी, मुझ पर यकीन करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। यशवंत, सरदार साहब को नीचे ले जाओ। आइए अंकल। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ। तुम मुझे इस तरह शक की नजर से क्यों देखते हो? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। और फिर डिंगी, डिंगी तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। मैं तुम दोनों के जज्बात को अच्छी तरह से समझता हूं, और जो मोहब्बत मैंने आज तुम दोनों में देखी है, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे रास्ते की तमाम मुश्किलों का हल करने की कोशिश करूंगा। और जो कुछ भी तुम चाहते हो वो हो सकता है, लेकिन इस तरह नहीं। तो फिर हम क्या करें अंकल? तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा और मुझ पर भरोसा करना होगा। सनी, अगर तुम इस तरह इससे मिलने के लिए यहाँ आते रहे और ये इस तरह बार बार दिनेश सिंह की मर्जी के खिलाफ तुमसे मिलती रही, तो दिनेश सिंह को बार बार गुस्सा आता रहेगा और अच्छी खासी बनती हुई बात बिगड़ जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को मिलना छोड़ दें, तो ये नहीं हो सकता। मैंने ये कब कहा? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस वक्त तुम अपने घर जाओ, 2-3 दिन इंतजार करो, तब तक मैं दिनेश सिंह को समझा लूंगा। ये सब बेकार बातें हैं डिंगी। तुम अभी मेरे साथ यहाँ से चलो। सनी, मेरा यकीन करो, मैं दिनेश सिंह के मिजाज को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उसका बहुत पुराना दोस्त हूँ। अगर वो किसी की बात मानेगा तो सिर्फ मेरी मानेगा, और फिर सिर्फ 2 दिन की तो बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सनी, सिर्फ 2 दिन की तो बात है, शायद बलवंत अंकल डैडी को समझा सके। प्लीज सनी। अगर आपने हमारी मदद की
रोमा के डैडी को समझा लिया तो हम दोनों जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे। इसमें एहसान कैसा बेटे? मैं तो वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। अब तुम जाओ, पूरे इत्मीनान के साथ अपने घर जाओ। मैं चलता हूँ टिंगी। आज जो हुआ वो मैंने कैसे बर्दाश्त किया वो मैं ही जानता हूं बलवंत। लेकिन वो लड़का अगर आइंदा मुझे दिखाई दिया तो मेरी बंदूक होगी और उसका सीना। नहीं दिनेश सिंह, नहीं। ये वक्त जोश से नहीं, उससे काम लेना है। तो और क्या करूं मैं? चुपचाप अपनी इज्जत लुटने का तमाशा देखता रहूं? नहीं दिनेश सिंह, तुम्हें दो काम करने चाहिए। एक तो जितनी जल्दी हो सके रोमा की शादी कर दो, इसी में उसकी भलाई है। और दूसरे, उस लड़के को रोमा की जिंदगी से दूर करने के लिए ये जरूरी है कि तुम उसके घर जाओ और साफ साफ बात कर लो। मैं क्या बात करूंगा? इतने बड़े बिजनेसमैन हो, उस कंगाल, भिख मंगे वगैरह वगैरह से क्या बात करनी है, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। नमस्ते सरदार साहब। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आइए आइए। अच्छा, तो यहां रहते हो तुम? जी हाँ, बैठिए। सनी, आज मैं यहां ये सोचकर आया हूं कि कल जो हुआ उसका होना जरूरी नहीं था। मैंने भी दुनिया देखी है, तुम भी समझदार हो। आमने सामने बैठकर भी बात हो सकती है? जी हाँ, क्यों नहीं। सनी, मेरे पास पैसा तो बहुत है मगर बेटी एक ही है। इसलिए जाहिर है कि मैं अपनी बेटी का भला और उसकी जिंदगी के सामने पैसे की परवाह नहीं करूंगा। और मेरी बेटी का भला इसी में है कि तुम उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। और कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, तुमने मेरी बेटी को अपनी बातों में बहकाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की, ये मैं भी समझता हूं और तुम भी समझते हो। और अगर तुम उसकी जिंदगी से दूर जा रहे हो तो उसकी कीमत तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। बहुत मेहरबानी आपकी। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए भाव ताव नहीं करूंगा। प्लान चेक है, जो कीमत समझो भर लो। सरदार साहब, मैंने आज से पहले इंसान बेचने और खरीदने का कारोबार नहीं किया, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं कि आपकी बेटी की क्या कीमत होगी। इसका मतलब तुम्हें इनकार है? तुम अगर समझते कि तुम अपने इरादों में कामयाब हो जाओगे तो एक मशवरा है, ये सोचना छोड़ दो। इस वक्त जो मैं सोच रहा हूं वो कोई और बात है, और वो बात मैं आपसे जरूर कहता अगर आप रोमा के पिता और मेरे होने वाले ससुर ना होते। सरदार दिनेश सिंह गिरजी साहब, आपकी जीप बाहर आपका इंतजार कर रही है। सुमित्रा देवी, सनी आपका इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे आपके लिए बहुत अफसोस होगा। सरदार साहब,
अगर आपके लड़के ने मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोला तो मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। इसे धमकी मत समझिए सुमित्रा देवी, ये मेरा वादा है।